हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल एस्पिरेंट में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है इनामिका ठाकुर और हिमाचल जी के सीरीज में हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जनजातियों के बारे में, अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी तक हम पंगवाल ट्राइब, गद्दी ट्राइब और लाहौला ट्राइब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम जानेंगे खम्पा ट्राइब के बारे में, खम्पा जनजाति के बारे में। तो जो वर्ड खम्पा है वो बेसिकली आया है वर्ड खम से। खम नाम है तिब्बत की एक स्टेट का। तिब्बत की एक स्टेट का नाम है खम। अब और इसी से जो लोग इस स्टेट में रहते थे, तिब्बत की एक स्टेट का नाम है खम, और जो लोग यहाँ पे रहते हैं और रहते थे उनको जाना जाता था खम्पा। ठीक है। अब जो खम्पास हैं वो हिमाचल में, इंडिया में कैसे आए होंगे? जो खम्पा लोग हैं वो हिमाचल के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं हैं। अराउंड 100 ईयर्स अगो कुछ जो खम्पा लोग हैं वो ट्रेड के चलते इंडिया में आए होंगे। कुछ लोग जो हैं पीछे रह गए होंगे, और जो लोग बाद में यहीं पे सेटल हो गए थे उन लोगों को तिब्बतन लोगों द्वारा कहा जाता है गयागर। जो लोग पीछे रह गए होंगे उनको तिब्बतन लोगों के द्वारा नाम दिया जाता है गयागर। अब जो खम्पा कम्युनिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट्स और उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको मेजर और माइनर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब जो मेजर कैटेगरी में आते हैं, मेजर खम्पास में आते हैं, सबसे पहले जो स्पीति एरिया में जो खम्पा लोग रहते हैं उनको जाना जाता है पीती खम्पा के नाम से। किन्नौर एरिया में जो खम्पा लोग रहते हैं उनको जाना जाता है कुनु खम्पा के नाम से, और लाहौल एरिया में जो खम्पा लोग रहते हैं उनको जाना जाता है गारजा के नाम से। अब बात करते हैं माइनर खम्पास की। जो पॉपुलेशन में थोड़े कम है उनको माइनर खम्पा की कैटेगरी में रखा गया है। अब चंबा में जो खम्पा कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनको जाना जाता है थावा खम्पा के नाम से। कुल्लू में खम्पा कम्युनिटी के लोगों को जाना जाता है न्योंदी खम्पा के नाम से, और कांगड़ा और शिमला में इन लोगों को तिब्बतियों के नाम से जाना जाता है। अब ये जो नाम है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाते हैं। इवन HAS के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं ये नाम, कि जो किन्नौर में खम्पा लोग रहते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, चंबा के खम्पास को किस नाम से जाना जाता है, और कुल्लू के खम्पास को किस नाम से जाना जाता है। मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस में इस तरह के जो हैं थे। अब जो कुछ खम्पा लोग उत्तराखंड में सेटल हो गए थे उनको शाह खम्पा के नाम से जाना जाता है। अब कुछ खम्पा लोग ऐसे हैं जो कि धार्मिक यात्राएं करते रहते हैं, उन लोगों को नेखोर खम्पा के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ खम्पास के नाम। नेक्स्ट बात करते हैं इनके सोशल सिस्टम के बारे में, इनकी सोसाइटी की तरफ चलते हैं। तो खम्पा लोगों का जो समाज है वो मेनली एंडोगैमस है। इनकी जो शादियाँ होती है वो मेनली अपनी ही कम्युनिटी के लोगों से होती है, अपनी बिरादरी के बाहर ये लोग शादियाँ नहीं करते हैं। अब जो मैरिज सिस्टम है खम्पास का, विवाह के अवसर को कहा जाता है फुक्तून। फक्तून वर्ड इज यूज्ड फॉर मैरिजेस बाय खम्पास। अब शादी में एक प्रथा फॉलो की जाती है जिसको कहा जाता है तिमड़े लुहू, और ये तिमड़े लुहू हर बार एग्जाम से पूछा जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो ये तिमड़े लुहू है ये एक प्रकार का रिचुअल है जो कि शादी के टाइम पे दूल्हे की सालियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जो लड़की की बहनें होती हैं, जैसे ही वर का प्रवेश होता है तो उसको घर के गेट पे ही रोक दिया जाता है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सॉन्ग्स गाए जाते हैं लड़की की बहनों के द्वारा। तो ये एक रिचुअल है तिमड़े लुहू जो फॉलो किया जाता है खम्पा ट्राइब में। नेक्स्ट है थोड़कर। अब थोड़कर एक प्रकार की पगड़ी है जो कि दूल्हे के पिता द्वारा लड़की के फादर और बाकी रिलेटिव्स को पहनाई जाती है। वाइट टर्बन इज नोन एज थोड़कर इन खम्पा ट्राइब। और इस मैरिज सेरेमनी एक स्पेशल डिश बनाई जाती है दुल्हा दुल्हन के लिए, ब्राइड और ग्रूम के लिए, जो कि बनी होती है जौ और राइस से।
और जो शादियाँ होती हैं खाम्पास की वो मेनली परफॉर्म की जाती है लामास के द्वारा। यहाँ पे पंडित लोग नहीं क्योंकि ये लोग मेनली बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, तो जो शादियाँ हैं वो लामास के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। अब चलते हैं इनके डिवोर्स सिस्टम की तरफ। अब जो डिवोर्स के लिए टर्म यूज़ की जाती है खाम्पास के द्वारा, पहली है खेजे खतलजे, सेकेंड इज झा चोचे और जत्सारी झा दलपा और जत्सारी झा दलपा। अब जो ये कुछ जो इस प्रकार के डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे मैरिज से लेकर डिस्प्यूट या गांव के कुछ और डिस्प्यूट्स, इसके लिए खाम्पास में एक स्पेशल ट्रेडिशनल काउंसिल होती है, एक बिरादरी पंचायत की तरह ही एक काउंसिल होती है, जो कि मेनली 5 लोगों की काउंसिल होती है और जिसको शुजाम चुंगी कहा जाता है। शुजाम चुंगी कहा जाता है इस ट्रेडिशनल काउंसिल को, जो मेनली सारे के सारे जो भी सोशल डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ डिवोर्स को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है इस ट्रेडिशनल काउंसिल द्वारा, शुजाम चुंगी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं खाम्पास के रिलीजियस सिस्टम के बारे में। तो खाम्पास मेनली बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं और बुद्धिज़्म में भी लामिस्टिक बुद्धिज़्म को फर्दर 4 सेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज गेलुका सेक्ट, सेकेंड इज निगम्पा सेक्ट, थर्ड इज साक्यापा सेक्ट एंड फोर्थ इज खरगोड़ापा सेक्ट। अब जो बुद्धिस्ट खाम्पास हैं वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और गोम्पास को भी विजिट करते हैं, जो कि एक रिलीजियस टीचिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में भी फंक्शन करता है। खाम्पा ट्राइब की एक फेमस फैमिली डेटी भी है जिनका नाम है छड़ना दोरजे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इनके सोशल सिस्टम की तरफ। सोशल रिचुअल्स क्या क्या फॉलो किए जाते हैं खाम्पास के द्वारा। अब जो आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, जो बच्चे की नेमिंग है, बच्चे का जो नाम रखा जाता है, नेमिंग सेरेमनी परफॉर्म की जाती है दलाई लामा के द्वारा। बट दलाई लामा की एब्सेंस में अवतारी लामा के द्वारा परफॉर्म किया जाता है नेमिंग सेरेमनी ऑफ चाइल्ड। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है उस टाइम पे टॉन्सर सेरेमनी को परफॉर्म किया जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज रालदाक सेरेमनी। नेक्स्ट चलते हैं डेथ कस्टम। डेथ के बाद चौथे दिन को कहा जाता है चिजिक, 7वें दिन को कहा जाता है दुजिक और 49th डे को कहा जाता है शिपचू शेरकू एंड 1 साल पूरे होने पर बरसी को कहा जाता है लोगर। नेक्स्ट चलते हैं इनके पहनावे पे, ड्रेसेस खाम्पास की। अब खाम्पास के द्वारा एक लॉन्ग गाउन पहना जाता है, जो कि मेल द्वारा जो गाउन पहना जाता है ब्लैक कलर का पहना जाता है और फीमेल द्वारा जो गाउन पहना जाता है ब्राउन कलर्ड गाउन पहना जाता है, जिसको कहा जाता है छूबा। छूबा एक लॉन्ग गाउन जो कि मेल और फीमेल के द्वारा पहना जाता है खाम्पास में। नेक्स्ट इस शर्ट को कहा जाता है बंजंग और कैप टोपी को कहा जाता है किंगर। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किंगर क्या है, टोपी है या फिर कोई गाउन है या फिर शर्ट है, या फिर इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो किंगर है वो किस ट्राइब का पहनावा है, किस जनजाति का पहनावा है हिमाचल प्रदेश में। तो खाम्पा ट्राइब के द्वारा जो टोपी पहनी जाती है उसका नाम है किंगर। नेक्स्ट चलते हैं इनकी फूड हैबिट्स की तरफ, खान पान के बारे में जान लेते हैं। खाम्पास वेज और नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं और इसी के साथ कुछ एडिबल रूट्स और ट्यूबर्स को भी कंज्यूम किया जाता है खाम्पास के द्वारा, जैसे कि बोलकू, लिंगड़, नोखी, चियाऊ और गुची। गुची मशरूम की ही एक वैरायटी है जो कि जंगलों में पाई जाती है। इवन ये सारी की सारी जो जड़ी बूटियां हैं या फिर सब्जियां हैं ये वाइल्ड ही पाई जाती है जंगलों में। नेक्स्ट इनका मोमोज और थुप्पा। पहले ये इनकी स्टेपल डाइट हुआ करती थी, बट विद टाइम नाउ डेज ये सिर्फ जो है फंक्शंस वगैरह में ही बनाई जाती हैं, फेस्टिवल्स में ही बनाए जाते हैं मोमोज और थुप्पा। और कुछ फेमस वाइल्ड फ्रूट्स भी कंज्यूम किए जाते हैं खाम्पास के द्वारा, जैसे कि जामी, वामी, चुल्ली, जिसका कि चुल्ली ऑयल भी बनता है। नेक्स्ट इज आरवी। अब बात करते हैं इनकी फेयर्स और फेस्टिवल्स की। एक फेमस फेयर सेलिब्रेट किया जाता है खाम्पास के द्वारा, दैट इज लोसर।
जो कि एक नववर्ष त्यौहार मनाया जाता है खाम्पास के द्वारा। फरवरी महीने के लास्ट वीक में मनाया जाता है लोसर फेस्टिवल। नेक्स्ट इज गालदे गामछे, जो कि मई महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट इज गेतर और लदारचा। लदारचा को टॉर्च फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम खाम्पास की ऑक्यूपेशन की बात करें तो ट्रेडिशनली इनका मेन ऑक्यूपेशन होता था शीप हार्डिंग का। और पहले के ज़माने में इन प्रीवियस टाइम ये लोग तिब्बत के साथ अपना ट्रेड करते थे। इंडिया, तिब्बत के जो खाम्पास हैं वो इंडिया में आते थे, जो शीप की वूल है उसको बेचते थे। बट आफ्टर 1962 के वॉर के बाद ये जो आना जाना है ये बंद हो गया था। और विद टाइम, आज के टाइम पे जो भेड़ बकरी पालन है वो काफ़ी कम हो चुका है खाम्पास में। विद टाइम ये लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गए थे और इसी के साथ कुछ खाम्पा लोग अलग अलग बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स खाम्पा ट्राइब के बारे में। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।